औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान खान है। आज हम देखेंगे फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 2। कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने पहले कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, टॉपिक्स जो कि जिनमें से मोशन था, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और हमने यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। चलिए टाइम ज़ाया करने के बगैर हम चलते हैं पहले टॉपिक पे, जो कि है स्पीड। स्पीड क्या कहता है? अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले आप वो देखिएगा, उसके बाद ये, ताकि पूरा समझ आ सके। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक पहला है स्पीड। स्पीड किसे कहते हैं? इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। आज मैंने पहले ही लिख कर रखा है ताकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो स्पीड कहता है इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। स्पीड का मतलब क्या है? कितनी डिस्टेंस एक यूनिट टाइम में कवर हुई है, उसको हम स्पीड कहते हैं। इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। रेट ऑफ कि कितनी डिस्टेंस कवर हुई है इन अ यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में मान लो 1 सेकंड होगा, उसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, उसे हम कहते हैं स्पीड। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये है कि स्पीड जो है उसमें क्या क्या आता है? एक तो सबसे पहले उसमें आएगा मैग्नीट्यूड विद नो डायरेक्शन इन्वॉल्व। इसमें डायरेक्शन कोई इन्वॉल्व नहीं होती है। नो डायरेक्शन इज इन्वॉल्व इन द स्केलर क्वांटिटी, यानी कि स्पीड में भी कोई भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, खाली इसका मैग्नीट्यूड है, जो कि मैंने बोला था क्वांटिटी को कहते हैं हम, ठीक। और तीसरा पॉइंट, इट इज़ डिनोटेड बाय एस। हम स्पीड को एस से डिनोट करते हैं। अगर हमें लिखना होगा इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, हम एस से लिखेंगे, एस इज़ इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। इसका दूसरा यूनिट भी है, हम देखेंगे। इट्स एसआई यूनिट इज़ किलोमीटर पर आवर। या तो हम किलोमीटर पर आवर लिखते हैं या लिखते हैं मीटर पर सेकंड। ज़्यादातर मीटर पर सेकंड न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, तो ये इसका ज़्यादा ध्यान रखना। मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, ये दो इसके एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो ठीक, आई होप ये समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसकी फॉर्मूला। अगर लिखना होगा, अगर हमें न्यूमेरिकल में इसको यूज़ करना होगा तो हम कैसे करेंगे यूज़? हम लिखेंगे स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या ऐसे लिख सकते हैं एस इज़ इक्वल टू डी बाई टी। डी जो है वो डिस्टेंस है, टी है टाइम, एस पता ही है वो तो स्पीड है। अब के लिए मैं एक फार्मूला लेकर, एक ट्रायंगल लेकर आया हूँ, जिससे आपको ये फार्मूला अच्छी तरह याद रहेगा। अगर आपको स्पीड निकालना होगा, स्पीड निकालनी होगी तो कैसे निकलेगी, टाइम निकालना होगा तो कैसे, डिस्टेंस तो कैसे। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल बनाया, उसमें ऊपर लिखा डी। डी का मतलब है डिस्टेंस, एस का मतलब है स्पीड, ये इनटू है बीच में, और ये है टी जिसका मतलब है टाइम। अब अगर मुझे स्पीड निकालनी होगी तो मैं क्या करूँगा, इस एस को लिखूँगा इज़ इक्वल टू, वहाँ पे क्या बचा, डी बाई टी। यही है ना फॉर्मूला, एस इज़ इक्वल टू डी बाई टी। अब देखेंगे अगर टाइम निकालना होगा, अगर टाइम निकालना होगा तो कैसे आएगा? टाइम आ जाएगा हमारा बराबर, यहाँ पे बचा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज़ इक्वल टू टाइम। अगर अब डिस्टेंस निकालनी होगी तो ये इनटू है, हम सीधे करेंगे डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये रहे हमारा ये फॉर्मूले, ये हमारा फार्मूला का पूरा एक ट्रायंगल मान लो, जिससे हम समझ सकते हैं कि स्पीड कैसे निकाली जाती है, टाइम कैसे और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो ये आप याद कीजिएगा, इससे आपको बहुत ही आसानी होगी आगे न्यूमेरिकल्स में। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेलोसिटी। तो देखते हैं कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी, इट इज़ द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। जैसा कि हमने वहाँ पे स्पीड पे देखा, स्पीड क्या थी, डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट में खाली क्या चेंज होता है, डिस्टेंस के बदले डिस्प्लेसमेंट लगाना है, ये वही होता है। इट इज़ द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी जो है वो हम कहते हैं रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि कितनी डिस्प्लेसमेंट एक यूनिट टाइम में हुई है, उसी को हम कहते हैं वेलोसिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी भी मैंने आपको समझाया था क्या होता है, जिसमें एक तो मैग्नीट्यूड आएगा ही, और तो और डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगी, जिसमें डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है, और मैग्नीट्यूड वो तो होगा ही। इट इज़ डिनोटेड बाय वी, इसको हम वी से डिनोट करते हैं।
लेटर वी से वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज़ किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। जो इसका एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, वो भी क्या है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, ये सेम है। अब क्या है फॉर्मूला इसका, वेलोसिटी जो है वो बराबर है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या हम ऐसे लिख सकते हैं v इज़ इक्वल टू एस बाई टी। ये हमें आगे काम आएगा, ये फार्मूला जो है, ये इनको आप याद रखिएगा, इनको आप लिख के रखिएगा कॉपी पे। ये भी अगर आप लिखेंगे, अगर एग्ज़ाम में यही लिखेंगे तो मार्क्स पूरे आएंगे बराबर। जो ये फार्मूला है ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। फ़िलहाल के लिए हमें ये ऐसे ही लिखने हैं। न्यूमेरिकल के लिए अलग एक सेक्शन होगा पूरा, उसमें सारे न्यूमेरिकल करवाएंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस न्यूमेरिकल भी। तो ये था हमारा वेलोसिटी। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट रहा होगा आप कमेंट्स में बताइएगा। आज फ़िलहाल ये वेलोसिटी मैंने जो पढ़ाया आपको आई होप समझ आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चले, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है एवरेज स्पीड। अब ये एवरेज स्पीड क्या होता है, चलिए देखते हैं। एवरेज स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है, ये खाली इतना कहता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कि कितनी डिस्टेंस टोटल में कवर की है किसी ऑब्जेक्ट ने, किसी भी चीज़ ने, उसको डिवाइड कर दो कि उसने कितना टाइम दिया है उस डिस्टेंस को कवर करने में, तो आपकी जो एवरेज स्पीड है वो निकल कर आ जाएगी। इसी को कहते हैं एवरेज स्पीड। ठीक, एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ। एवरेज स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। ठीक, आई होप ये समझ आ गया होगा अब आपको। तो अब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। ये थी एवरेज स्पीड, अब है एवरेज वेलोसिटी। इसमें भी ऐसा ही कुछ है, एवरेज वेलोसिटी। इधर मैं वेलोसिटी लिखना भूल गया हूँ। एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। ठीक, तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या है कि अब जो एक ऑब्जेक्ट है उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है, हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ को, जो कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। अगर उसमें डायरेक्शन का ख्याल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होती है हमेशा डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और ये है स्केलर क्वांटिटी। एवरेज वेलोसिटी जो है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, कि इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है। शॉर्टेस्ट जो पाथ है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम से, उसको कितना टाइम लगा ए से बी तक पहुंचने में उस शॉर्टेस्ट रास्ते से, उसे हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो आई होप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ये बहुत इजी कंसेप्ट है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक जो है कि वो एक्सेलरेशन है। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज के वीडियो का। तो इसके बाद जो दूसरी वीडियो होगी उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 है वो करेंगे, उनकी डेरिवेशन करेंगे। आज एक्सेलरेशन तक पढ़ना है हमें। तो ये लास्ट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। अब एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन को हम ये कह सकते हैं कि ये चेंज होता है, वेलोसिटी में चेंज आना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है यूनिट टाइम में, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक यूनिट टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये याद रखना सिंपली। वेक्टर क्वांटिटी जहाँ भी देखो वेक्टर, उसका मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगी। ठीक, इट इज़ डिनोटेड बाई ए। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन ए, स्मॉल ए से। ठीक, कैपिटल में भी फॉर्मूला में मैंने लिखा है, कोई नहीं। इट्स एसआई यूनिट इज़ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब यहाँ पे ख्याल रखना है, यूनिट ही, इसकी यूनिट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एग्ज़ाम में किलोमीटर पर आवर लिख दिया और स्क्वायर भूल गए तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है एक्सेलरेशन की, यहाँ पे स्क्वायर लगाना ज़रूरी है, ये स्क्वायर लगाना ज़रूरी है यहाँ पे भी। तो इसका एसआई यूनिट है जो है वो है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर भूलना नहीं है। बाकी ये हमारा एक्सेलरेशन था। तो एक्सेलरेशन कैसे हम लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है वो बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसका मतलब क्या है, जो भी उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी होगी,
जब वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा वहाँ पे जो वेलोसिटी उसकी होगी उसमें से माइनस करनी है जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, जहाँ से इसने स्टार्ट किया था उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी, उसको डिवाइड करना है। जितना टाइम उसको वहाँ से वहाँ तक टाइम लगा तो उसको डिवाइड कर दो उसी से, तो निकल जाएगी आपकी एक्सेलरेशन। या हम ऐसे कह सकते हैं a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू। जो v है, v को हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, v होती है फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u से। v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, t होता है टाइम, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। इस फॉर्मूला को भी आपको याद करना है, ये भी न्यूमेरिकल्स में आता है। अब इसकी कुछ टाइप्स है, इनको मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, आपको यूनिफॉर्म वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ठीक। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होती है जो चेंज नहीं होगी, जो कांस्टेंट होती है, जो चेंज नहीं होती है। सिंपली आपको ये याद रखना है। नॉन यूनिफॉर्म वो तो सीधे समझ आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म जिसका मतलब जो कांस्टेंट नहीं होगी, जो चेंज हो सकती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी हो रहा है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है फॉर एग्जांपल आगे की तरफ, और जो एक्सेलरेशन है वो पीछे की तरफ लग रही होती है, उस वक्त हम उसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा? अब आज हमने सबसे पहले देखा कि स्पीड क्या होता है, उसके बाद वेलोसिटी क्या होता है, और फिर लास्ट में एक्सेलरेशन क्या होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहा होगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो मैंने इससे पहले पार्ट 1 बनाया था जिसमें मैंने कुछ पहली टर्म्स बताई थी वो इम्पॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर देखना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।